आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का अर्थ है कि मालिकाना हक, मतलब बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, मालिकाना हक के बेसिस पे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल जैसा कि नाम से ही पता सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोल का मीनिंग है इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल बिजनेसमैन इस बिजनेस को संभालता है। जो a business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization। तो एक ऐसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक आदमी होता है और उसको मैनेज वही करता है और कंट्रोल भी करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आपके आसपास कई एग्जांपल मिल जाएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, जैसे कोई एक रिटेल बिजनेस हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप, यानी कि एक ही पर्सन उसका ओनर होता है जो कि वो सारे बिजनेस को संभालता है। तो सेकेंड फीचर है कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वही सारे डिसीजंस को लेता है, तो कंट्रोल सारा उसी के हाथ में रहता है। तो तीसरा फीचर है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि एक बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, पर यहाँ बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है, तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो सकता। फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड, मतलब सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप एक ही बिजनेसमैन है तो आपकी जिम्मेदारी सब बनेगी। जैसे अगर कोई डेब्ट पे करने के लिए अगर बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के सारे डेब्ट को पे करना पड़ेगा। अगला फीचर है नो लीगल फॉर्मेलिटी। तो इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी या किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला फीचर है सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। तो मालिक एक है तो सारे रिस्क और प्रॉफिट भी वही लेगा। तो अब मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। ऐसा बिजनेस बहुत इजी होता है स्टार्ट करना और क्लोज करना। आप मालिक है, आपका जब मन करे आप स्टार्ट करिए, आपका जब मन करे आप बंद कर सकते हैं। सेकेंड मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। जब आप एक ही बिजनेसमैन है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तीसरा मेरिट है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अगर आपका डिसीजन सही साबित होता है तो वो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन देगा, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। और लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला लिमिटेशन है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहेंगे। क्योंकि आप एक ही ओनर है तो आप अपनी पर्सनल सेविंग्स लगा सकते हैं या किसी से बोरो कर सकते हैं, लेकिन फंड्स लिमिटेड रहेंगे क्योंकि एक ही बंदा उसमें पैसा लगा रहा है। सेकेंड लिमिटेशन है कि लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक ही बंदे को सब करना है तो हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में वो माहिर नहीं हो सकता, तो आप ही कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स ऑल्सो। तो आखिरी लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सारा दायित्व आपका रहेगा क्योंकि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, एक ही बंदा उस